नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज जो विषय मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति के लिए, वो चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, स्टूडेंट हो, घर की महिलाएं हो, तो वो सब के लिए महत्वपूर्ण है और बहुत काम का विषय है। देखिए, मैं जब छोटा था तो हम लोग पढ़ते थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो वो पढ़ लेते थे और उस पर लिख भी देते थे, कमेंट आता था एग्ज़ाम में लिखने के लिए। लेकिन आज उस बात को मैं अनुभव करता हूँ कि ये बात एकदम सत्य है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जरा कल्पना करिए कि आपको भारत का राष्ट्रपति बनाया गया और इस राष्ट्र में एक भी व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति ना हो, लोग ही ना हो, और आपको राष्ट्रपति का पद दिया जाए तो उसका क्या महत्व है। आप IAS बनते हैं, किसी शहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, उस शहर में एक भी आदमी ना हो, वीरान शहर हो, तो क्या मतलब है। हमारा मतलब, हमारा एग्जिस्टेंस लोगों के साथ है। अगर लोगों के साथ हम हैं और हमको लोगों का सम्मान मिलता है, लोग हमको रिकॉग्नाइज करते हैं, हमारे लोगों से अच्छे संबंध हैं, तभी हम सक्सेसफुल हैं। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक अपना रिसर्च किया। उन्होंने ये देखा किसी व्यक्ति ने कि कौन लोग ऐसे हैं जो हमारे यहाँ से पास आउट हुए और बहुत सक्सेसफुल और बहुत खुश और बहुत प्रसन्न है अपने जीवन में। तो जो वो अपना डॉक्टर जो रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि हमारे यहाँ के पास आउट लोग जो थे वो बहुत सारे देशों के प्रमुख थे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी थे, कुछ बहुत बड़ी कंपनीज के मालिक थे, CEOs थे, बड़े बड़े लोग थे, बहुत प्रभावशाली लोग भी थे। लेकिन वो सारे लोग अपने जीवन में संतुष्ट और प्रसन्न नहीं थे। तो फिर उन्होंने और खोजबीन किया तो उन्होंने पाया कि जो लोग अपने जीवन में बहुत प्रसन्न थे, बहुत संतुष्ट थे और उनका जीवन बढ़िया आनंदित रहा और अंत समय तक उन्होंने कहा कि मैंने शानदार जीवन जिया, वो लोग थे जिन्हें रिश्तों को निभाने का सलीका आता था, जो ह्यूमन रिलेशंस, पर्सनल रिलेशंस को बाखूबी महत्व देते थे और बेहतर तरीके से उनके लोगों से संबंध बनाने की काबिलियत वो अपने अंदर डेवलप कर पाए। वही लोग अपने जीवन में आखिरी समय तक उन्होंने कहा कि मैंने संतुष्ट पूर्वक, आनंद पूर्वक और सक्सेसफुल तरीके से मैंने जीवन जिया। स्टेटस, पैसा, ये कुछ मायने नहीं रखता। वास्तविक जीवन में अगर आपके लोगों से संबंध बनाने की काबिलियत आपके अंदर है तो आप बेहतर तरीके से जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। डेल कार्नेगी ने कहा कि आपका प्रोफेशन कुछ भी हो, लेकिन अगर आपको लोगों से डील करना, लोगों से संबंध बनाना, व्यक्ति को व्यक्ति से कैसे बात करनी चाहिए, कैसे उस पर प्रभाव आप जमा सकते हैं, अगर ये सलीका आपको नहीं आता, ये आपको गुण आपके अंदर नहीं है, तो आप जीवन में किसी भी फील्ड में हो, आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आप एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको पेशेंट के साथ ठीक बिहेव करना नहीं आता तो आप उस प्रोफेशन में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगर आप एक टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं, लेकिन आप स्टूडेंट्स के साथ एक तालमेल नहीं बना पाते, एक अच्छे संबंध नहीं बना पाते, तो आप जो देना चाहते हैं वो स्टूडेंट उसको रिसीव नहीं कर पाएंगे। अगर आप मार्केटिंग पर्सनल हैं, आप लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हैं और आपको संबंधों को बनाने की काबिलियत आपके अंदर नहीं है, तो ये उम्मीद ना करें कि आप इस प्रोफेशन में कभी सफल हो पाएंगे। तो लोगों से संबंध, रिलेशन ये बनाना, इसको मैं अपनी भाषा में कहूँ, मैंने एक बार सुना जब मायावती उत्तर प्रदेश में जीती और मुख्यमंत्री बनी, भारी बहुमत से वो जीती। सतीश मिश्रा के साथ उनका एक अच्छा उन्होंने काम किया, तो एक शब्द आया सुनने में, ह्यूमन इंजीनियरिंग। तो ये जो ह्यूमन इंजीनियरिंग है, अगर इसमें, इस इंजीनियरिंग में अगर आप होशियार हैं, काबिल हैं, तो आप जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे और फिजिकल वर्ल्ड में भी, यानी कि सांसारिक भौतिक संसार में भी आप सफलता प्राप्त करेंगे और आध्यात्मिक और मानसिक रूप से भी आप बहुत सफल होंगे अगर आप लोगों से संबंध बनाने की कला में प्रवीण होते हैं। तो मैं अब कुछ अगले 2 या 4 वीडियोज़ में धीरे धीरे कुछ ऐसी ही टेक्निक, कुछ ऐसे ही तरीके आपसे डिस्कस करूँगा जो आपको लोगों से संबंध बनाने में सहायक होंगे। तो आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। स्टोरी आपने सुनी होगी, लेकिन उस स्टोरी से जो सूत्र मैंने निकाले हैं मैं उस पर डिस्कस करना चाहता हूँ, इसलिए इस शॉर्ट स्टोरी को सुने। एक गांव में एक महिला अपनी सास के साथ रहती थी और उस
महिला के अपनी सास के साथ संबंध बहुत खराब थे, इतने खराब थे कि दोनों का उस घर में रहना बहुत मुश्किल था। बामुश्किल वो जीवन यापन कर रहे थे, रोज झगड़े झंझट। और स्थिति ये हो गई थी कि बहू को ये प्रतीत होता था कि या तो मैं सास को मार दूं या खुद मर जाऊं, और सास को भी ऐसा प्रतीत होता था कि या तो मैं बहू को मार दूं या मैं खुद मर जाऊं, क्योंकि इस घर में दोनों का रहना अब नामुमकिन हो गया था। बहू के पिता एक बहुत बड़े वैद्य थे जो दूसरे गांव में रहते थे। तो बहू ने अपने पिता से कहा कि मुझे कुछ ऐसा जहर ला के दीजिए जो मैं खुद खा लूं या मैं अपनी सास को दे दूं। उस वैद्य ने अपनी बेटी से कहा कि तुम ऐसा कुछ मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसी दवाई दूंगा जो तुम अपनी सास को निरंतर देती रहो। धीरे धीरे 4-6 महीने में तुम्हारी सास स्वतः ही मर जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा कि तुमने उसे जहर दिया है। लेकिन ध्यान रखना, ये दवाई थोड़ी थोड़ी देनी है और 6 महीने तक लगातार देनी है। दूध या चाय या भोजन में मिला के 2-2 बूंद दे दिया करो, तुम्हारी सांस धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। 2-4-6 महीने में तुम्हारा रास्ते का कांटा खत्म हो जाएगा, तुम जीवन अच्छा जी सकोगी, अपने मरने की कभी बात मत करना। और उस वैद्य ने अपनी बेटी को वो दवाई दे दी और कहा, ये हिदायत दी कि जब तुम ये जहर दोगी, दवाई दोगी, तो किसी को शक ना हो, अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार करो, झूठ मूठ में ही सही, एक्टिंग, नाटक और नौटंकी ही सही, अच्छा व्यवहार करो जिससे किसी को शक ना हो कि तुम उसे जहर दे रही हो। बहू ने वैसा ही पालन किया और अपनी सास को 1-1 बूंद जहर वो रोज देती रही और अपने व्यवहार में उसने सुधार किया। अब वो अपनी सास को कहती थी, माँ जी मुझसे गलती हो गई, क्षमा करिए, आपकी मैं कुछ सेवा कर दूं, पैर दबा दूं, अच्छा भोजन दूं। और वो एक्टिंग करती रही। धीरे धीरे 2-4-6 महीने में उसने देखा कि उसकी सास का व्यवहार उसके प्रति बहुत नर्म हो गया। अब वो सास भी उस बहू से अच्छा बोलने लगी, ठीक संबंध थोड़े से होने लगे। बहू एक्टिंग करती गई, जहर देती गई और 3-4 महीने के बाद उन दोनों के संबंध इतने बढ़िया हो गए कि वो बहू जो थी वो भागकर अपने पिता के पास गई और कहा कि मुझे अब ये जहर नहीं देना, मुझे तो कोई ऐसी दवाई दीजिए जो उस जहर के प्रभाव को खत्म कर दे। अब मैं नहीं चाहती कि मेरी सास जहर से मरे, क्योंकि वो बहुत अच्छी महिला है और हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। मुझसे गलती हुई थी, कुछ उनसे गलतियां हुई थी, वो सब खत्म हो गई हैं। अब हम जीवन भर साथ रहना चाहते हैं। तो वैद्य ने कहा कि मैंने तुम्हें कोई जहर दिया ही नहीं, मैंने तो तुम्हें कोई जहर नहीं दिया, मैंने सिर्फ इसलिए तुमको ये सबक देने के लिए कि अगर तुम अच्छा व्यवहार करोगी तो धीरे धीरे तुम्हारी सास भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करने लगेगी। यानी कि जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करते हो, दूसरा भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करता है। ये एक सूत्र हमको इस कहानी से मिला जो हमने पहले भी जाना और ये सीखा कि जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करते हो तो दूसरे भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो मानवीय संबंधों का पहला सूत्र ये है कि आप लोगों के साथ जैसा व्यवहार करते हो वैसा ही लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करते हैं। ये एक सूत्र है। लेकिन इससे भी एक महत्वपूर्ण सूत्र जो इस कहानी से निकलता है, जो मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ बहुत शॉर्ट में, वो ये है कि जिस काम को, जिस व्यवहार को आप एक्टिंग के रूप में भी करते हैं, धीरे धीरे वो व्यवहार आपके आचरण में अवतरित हो जाता है। ध्यान दीजिए, एक्टिंग द्वारा किया गया काम भी आपका वास्तविक आचरण बन जाता है। अगर कोई काम, किसी से संबंध आप अच्छे नहीं बना सकते तो मेरा कहना यह है कि उसके साथ उस तरह की एक्टिंग करो कि आपके व्यवहार बहुत बेहतर है। बेहतर व्यवहार, अच्छे संबंधों की एक्टिंग करो तो धीरे धीरे आपके आचरण में वो व्यवहार उसके प्रति अच्छा होने लगेगा। यानी कि जो एक्टिंग होती है, जो नाटक होता है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड, ध्यान दीजिएगा, जो एक्टिंग होती है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको टारगेट मान लेता है और उसको अचीव करता है। यानी कि एक्टिंग द्वारा किया गया काम भी धीरे धीरे वास्तविक जीवन में फलीभूत होता है और टारगेट को अचीव करता है। यह केवल मानवीय संबंधों की बात नहीं है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रोफेशन में अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं तो आप अच्छे स्टूडेंट होने की एक्टिंग करें, धीरे धीरे आप अच्छे स्टूडेंट हो जाएंगे। आप एक अच्छे लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट नहीं हैं, बड़े एजेंट नहीं हैं, तो बड़े एजेंट को देखिए और उसके तौर तरीकों की एक्टिंग करना चालू कीजिए। वैसा बोलिए, वैसा बात करिए, वैसे कपड़े पहनिए, वैसा चलिए, वैसा डिस्कस करिए लोगों से, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। यानी कि एक्टिंग एक बीज है सफलता का। जो आप करना चाहते हैं उसकी एक्टिंग करना चालू कर दीजिए तो जीवन में वो आप अचीव करेंगे। अच्छे संबंध नहीं बना सकते, अच्छे संबंधों का एक्टिंग करिए, वैसा आप लोगों को दिखाइए। ना हो मन से आप किसी के साथ अच्छे संबंध, लेकिन वैसी एक्टिंग करिए तो आप अच्छे संबंधों को डेवलप कर पाएंगे।
मैं अपने इस एक्टिंग के सिद्धांत जो मैंने अभी डिस्कस आपसे किया, इसको स्थापित करने के लिए, इसको एस्टैब्लिश करने के लिए विलियम जेम्स की एक थ्योरी को डिस्कस करना चाहूँगा। विलियम जेम्स एक बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट हुए थे और विलियम जेम्स के ज़माने में ये कहा जाता था कि आदमी का जो बॉडी है वो उसके मन को फॉलो करती है। अगर आपका मन प्रसन्न है तो आपकी बॉडी भी प्रसन्न होगी। कुछ लोग इसका उल्टा भी कहा करते थे, वो कहते थे कि एक बीमार बॉडी में अच्छा मन कैसे हो सकता है, अगर आपकी बॉडी प्रसन्न है तो मन भी प्रसन्न होगा। तब विलियम जेम्स ने अपना सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि मन और बॉडी और ये दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है, ये एक दूसरे से टाइटली बंधे हुए हैं। किसी एक पर भी आप कुछ प्रभाव डालेंगे तो दूसरा उससे प्रभावित होगा ही होगा। अगर आपका मन प्रसन्न नहीं है तो अपनी बॉडी को प्रसन्न करना सीखिए, चुटकी बजा बजा के गाना गाना चालू कीजिए, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। और अगर आपका मन प्रसन्न है तो बॉडी भी प्रसन्न होगी। जहाँ पर भी आप प्रभाव डाल सकते हैं उसको प्रभाव डालिए, दोनों चीज़ें एक ही हैं। अगर वो कहते थे कि अगर आप अपने अंदरूनी तौर से आप डरपोक हैं, आपके अंदर बहादुरी नहीं है, तो बहादुरी वाली एक्टिंग करिए। वो कहते हैं कि मूछें बड़ी करके और ऐठ के टाइट होके घूमना चालू करिए तो आपके अंदर बहादुरी डेवलप हो जाएगी। यानी कि अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने मन को तो मन से करिए, और मन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो बॉडी से भी मन को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि एक्टिंग कर कर भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर प्रभाव डाल सकते हैं, उसको अपनी आदतों में डेवलप कर सकते हैं। एक्टिंग करते करते आप आदतें डेवलप कर लेते हैं। तो अगर आपके साथ रहने वाले लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं तो उनके संग अच्छे संबंधों की एक्टिंग ही करिए, बेमन से करिए। आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपके संबंध सुधरने लगेंगे और जीवन में जो आप अचीव करना चाहते हैं और वो आप नहीं कर पा रहे हैं तो वैसी एक्टिंग करिए कि जैसा कि आपने अचीव कर लिया हो। उन लोगों को देखिए जो आपके आइडियल लोग हैं, उनके जैसी एक्टिंग ही करना चालू कीजिए। वो काबिलियत, वो चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होने लगेंगी। तो ह्यूमन रिलेशंस या मानवीय संबंधों के बारे में मैं अगले वीडियो में किसी और टेक्निक, किसी और विषय, कोई और चीज़ों पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आपने मेरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।